आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आंखों का था कसूर न दिल का कसूर था, आया जो मेरे सामने मेरा गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत और सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलने लगता है तब नेता खुद को बहुत बड़ा 30 मार खा समझने लगता है। नेता जनता से वोट लेता है और फिर गायब हो जाता है, लेकिन जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है तब नेता बगले झांकने लगता है। ऐसे में नेता की बेइज्जती होने लगती है और नेता सवालों से बचने के लिए ताकत का रौब दिखाता है। कुछ यही हाल हो रहा है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी अपने एजुकेशन को लेकर पहले ही विवादों में गिरी हैं, पर उनकी अनपढ़ और जाहिलाना हरकत अब मंजरे आम हो रही है और मैडम ईरानी के अहंकार और गुरूर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। कभी भी महिला अधिकारों पर बात न करने वाली स्मृति ईरानी किसी ज़माने में सड़क पर रसोई गैस का सिलेंडर लेकर धरना देती नजर आई थी। 13 रुपये किलो की चीनी देने वाली स्मृति ईरानी अब हुकूमत में आने के बाद बगले झांक रही हैं। सवाल पूछने पर बेशर्मी पर उतर जा रही हैं। यहाँ तक कि अब इन्होंने पत्रकारों को भी धमकी देना शुरू कर दिया। मोदी की मंत्री इस वक्त सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुकी हैं कि अब उन्होंने दिन दहाड़े पत्रकारों को सवाल पूछने पर धमकी देना शुरू कर दिया। वो ऐसे आके तरेर रही हैं मानो कच्चा चबा जाएंगी। इन आंखों में एक डर नजर आ रहा है, इन आंखों में एक खौफ नजर आ रहा है, सवालों से भागने की जल्दबाजी नजर आ रही है। पत्रकार को उंगली दिखाकर धमकी देने वाला वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। सवाल पूछने पर गुस्सा करना इनकी आदत है, सवाल पूछने पर आंखें दिखाना इनकी आदत है, सवाल पूछने पर उंगली दिखाकर डराना धमकाना इनकी पुरानी आदतों में शुमार है, जो इतने जल्दी जाने वाली नहीं है। गोवा में सिली सोल बार को लेकर सवालों से बचते नजर आती हैं। वो इस वक्त पत्रकार को धमकी दे रही हैं और वो भी ऑन कैमरा। पता नहीं ये वाकई धमकी दे रही थी या फिर अपनी अदाकारी, क्योंकि मैडम ईरानी पहले टीवी शो में नजर आती थी। नाटक करना उनके अभिनय का हिस्सा है, आंसू बहाना उनकी कलाकारी है, गुस्सा दिखाना उनके ड्रामे का हिस्सा है। यानी धमकी देना, आंसू बहाना, फूट फूट कर रोना और आंखें तरेर कर गुस्सा दिखाना, ये सब इनकी फिल्मी अदाकारी का हिस्सा रह चुका है, जो बीच बीच में हकीकत बनकर सामने आ जाता है। और जब सामने आ जाता है तब इनकी हालत ऐसी होने लगती है जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। पर मोदी की मंत्री साफ ही को धमका रही हैं। मोदी की मंत्री पत्रकार को आंख दिखा रही हैं। मोदी की मंत्री पत्रकार को धमकी दे रही हैं। मोदी की मंत्री पत्रकार के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रही हैं। खुद की बेटी बार चलाए तो इनके मान सम्मान और संस्कार को ठेस नहीं पहुंचती, लेकिन दूसरे की औलाद अगर इनके सामने माइक लेकर सवाल पूछने आ जाता है तब इनके अहंकार को चोट पहुंच जाती है, तब धमकीबाजी पर उतर जाती है। इनके मन में इतना कूट कूट कर गुरूर भरा हुआ है कि इनके चेहरे से साफ झलक रहा है। आखिर कैसे पत्रकार से भिड़ गई मोदी की मंत्री, आखिर कैसे गुस्से में तमतमा गई मोदी की धमकीबाज मंत्री, आखिर कैसे सवालों पर बौखला गई बीजेपी की नेता, आखिर कैसे पत्रकार से पैतरेबाजी करने लगी पीएम की मंत्री। बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर गई थी। इलाके के लोगों की फरियाद सुनने के बाद जब लौटने लगी तब किसी पत्रकार ने सवाल पूछ दिया, जिसके बाद तो फिर मंत्री जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मंत्री जी को गुस्सा आ गया, उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया और कहा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र का अपमान मत करो। इसके बाद वो सीधे कहने लगी कि वो दैनिक भास्कर के मालिक को फ़ोन करके शिकायत करेंगी। इनका वीडियो कैमरे पर शूट हुआ, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पर सवाल है कि सवाल पूछना कब से क्षेत्र का अपमान हो गया? सवाल पूछने से लोकसभा क्षेत्र का अपमान कैसे हो गया? ये तमाम शब्दावली पैतरेबाजी है और कुछ नहीं है, ताकि धमकी भी दे दी जाए और मामले से कन्नी भी काट ली जाए। इसके बाद वो दैनिक भास्कर के मालिक को फ़ोन करके शिकायत की धमकी देती हैं। इस धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से ये वीडियो ट्वीट किया गया और लिखा, स्मृति ईरानी जी पत्रकार को धमका रही हैं, मालिक को फ़ोन करके नौकरी खाने का विचार है। लगता है पत्रकार ने पूछ लिया होगा 13 रुपये में चीनी कब मिलेगी, या गैस सिलेंडर के दाम कब कम होंगे, या बेटियों के साथ हुए अत्याचार पर चुप क्यों हैं। जवाब देते ना बना तो धमकी पर उतर आई। स्मृति ईरानी जी, क्योंकि आप समझना चाह रही थी ये मोहब्बत नहीं है। अब जब कांग्रेस की तरफ से हमला हुआ तब स्मृति ईरानी भी कहा चुप रहने वाली थी।
उनको पलटवार करते हुए रीट्वीट किया और लिखा, हे दिव्य प्राणी, धन्य हूँ पुनः दर्शन पाके। अमेठी की जनता से बदतमीजी ना करें, यह अनुरोध था जो शायद आप ना समझें। आप अमेठी की जनता का अपमान सह सकते हैं, मैं नहीं। जहाँ तक सवालों का विषय है तो बताएं पूर्व सांसद से कब डिबेट करनी है। चीनी क्या आटे दाल का भी भाव बता दूंगी। हालांकि जैसे सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की लानत मलामत शुरू हुई तब दैनिक भास्कर ने ऑफिशियल हैंडल से सफाई पेश की और लिखा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और एक पत्रकार के बीच बहस का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें विपिन यादव, जो पत्रकार खुद को दैनिक भास्कर का रिपोर्टर बता रहा है, वो गलत है। अमेठी लोकसभा के क्षेत्र में दैनिक भास्कर का कोई स्थायी पत्रकार कार्यरत नहीं है। यहाँ दैनिक भास्कर अपने स्ट्रिंगर नेटवर्क से खबरें देता है, लेकिन विपिन भास्कर के स्ट्रिंगर नहीं है। दैनिक भास्कर की सफाई आने के बाद तो स्मृति ईरानी की खुशी के मारे झूम उठी। उन्होंने भास्कर के ट्वीट को कोट करते हुए कांग्रेस पर हमला किया और लिखा, हे दिव्य प्राणी, ये तो दिव्यता की पराकाष्ठा है, रिपोर्टर फेक निकला। मतलब अब तक खुद ही उसे दैनिक भास्कर का पत्रकार बता रही थी, लेकिन अब उसे फेक बता रही थी। लेकिन पत्रकार पीयूष राय ने एक वीडियो शेयर करते हैं जिसमें पत्रकार के हाथ में दैनिक भास्कर की माइक नजर आती है। पर सवाल है, दैनिक भास्कर का स्थायी पत्रकार या फिर फ्रीलांस स्ट्रिंगर का नहीं है। सवाल है कि आपने धमकी दी तो क्यों? चाहे कैसा भी पत्रकार रहा हो, आपने उसे धमकी कैसे दे दी? आपको धमकी का अधिकार किसने दिया? कुलदीप सिंह सेंगर पर बोलने की बारी आती है तब आप चुप रहती हैं। हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी होती है तब भी आप खामोश रहती हैं। अंकिता भंडारी के साथ नाइंसाफी करने वाला भाजपा नेता का बेटा होता है, लेकिन तब भी आप चुप रहती हैं। यहाँ तक कि बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर महिला पहलवानों के इल्जाम पर भी आप खामोश रहती हैं। क्यों मैडम? आपको चुप्पी साध लेने की कोई बीमारी है? महिलाओं के किसी भी मामले पर आप चुप रहती हैं, लेकिन सवाल पूछने पर पत्रकार को ही धमका रही हैं। दरअसल स्मृति ईरानी से गोदी मीडिया सवाल नहीं करता, इसलिए वो बेफिक्र बिंदास नजर आती हैं। लेकिन जब कोई पत्रकार इनसे सवाल करता है तब ये धमकी पर उतर जाती हैं। वहीं इस घटना पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेट ने लिखा कि बहना, मोहब्बत यह है कि पत्रकारों को उंगली उठाकर और आंखें तरेर कर मालिकों को फोन करने की धमकी देकर डराया ना जाए। वो आप पूछ रही थी ना, मोहब्बत क्या है? पत्रकार अभिसार शर्मा ने ट्विटर पर लिखा कि पुरानी आदत है स्मृति ईरानी की। एक बार इनका इंटरव्यू किया था मैंने, तब चैनल के मालिकों तक पहुंच गई थी स्मृति ईरानी शिकायत लेकर। शिकायत ये कि अभिसार मेरे सवालों के जवाब पर कुछ जगह मुस्कुरा रहा था। सबसे असुरक्षित सांसद और मंत्री है इस सरकार की। इस वीडियो ने पुष्टि की है इस बात की। शेमफुल। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने ट्विटर पर लिखा कि स्मृति ईरानी अमेठी की जनता के सम्मान के पीछे छुपकर एक पत्रकार को उसके मालिक का नाम लेकर धमका रही है और सत्ता समर्थक मीडिया अपने पत्रकार की होने वाली प्रताड़ना पर चुप है। कल आप सबके मालिक के पास भी फोन जाएगा, लेकिन बीजेपी नेताओं बौखलाना कोई नई बात नहीं है। एक महिला पत्रकार जब मीनाक्षी लेखी से सवाल पूछने लगी, दौड़कर भागने लगी, यानी सवालों को सुनते ही फरार हो गई। बाद में ये कहा गया कि बारिश होने वाली थी इसलिए दौड़कर जा रही थी। लेकिन अगर सवाल का जवाब देने की उनकी मंशा होती तब वो अपनी गाड़ी में बैठकर भी महिला पत्रकार के सवाल का जवाब दे सकती थी, लेकिन वो भागती नजर आई। दरअसल भाजपा की दिक्कत यह है कि उनके सबसे बड़े नेता ने बीते 9 सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। महंगाई भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी नजर चुराने लगती है। कांग्रेस के दौर में बीजेपी के नेता गले में आलू प्याज लटका कर धरना दिया करते हैं। स्मृति ईरानी भी रसोई गैस के बढ़ते दाम के विरोध में सिलेंडर लेकर धरना दे रही थी, लेकिन आज सवालों से भाग रही हैं। ब्रजभूषण को लेकर किया जाने वाला सवाल इस वक्त बीजेपी के गले की फांस बन चुका है, जिसका जवाब देने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। चाहे बीजेपी का कोई भी नेता हो, वो ब्रजभूषण को लेकर पूछे गए सवालों से घबराने लगता है, उनका गला सूखने लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं, उनकी मजबूरी जग जाहिर हो जाती है। लेकिन बीजेपी की मंत्री ने मोदी जी की नाक ही कटवा दी है। कम से कम उसे पत्रकार के सवाल का जवाब जरूर तो देना चाहिए था। भागने से कोई भी मामला हल नहीं होता। स्मृति ईरानी को मीडिया के जरिए पूछे गए सवालों का जवाब जरूर देना चाहिए। सत्ता हमेशा नहीं रहती। आज भाजपा की सरकार है, कल किसी और की सरकार हो सकती है। इंसान तो वही रहता है जो कल था, इसलिए सत्ता के अहंकार में इंसान को इंसानियत नहीं भूलना चाहिए और ना ही ये भूलना कि लोकतंत्र में जनता ही असली सरकार है। पत्रकार के सवाल पूछने से किसी भी क्षेत्र की जनता का अपमान नहीं होता। बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तीरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।